देखिएगा, तो अब जरा यहाँ देखिएगा, ठीक है ना जी। देखिए a प्लस बी माइनस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस टू सी, एंड वी नो दैट कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू बराबर होता है s के, और ये बराबर है 2s माइनस टू सी। अच्छा 2s माइनस टू सी, अगर 2 कॉमन निकाल लें तो s माइनस सी। अब यहाँ देखिएगा 2r ओवर 2 टाइम्स ऑफ s माइनस सी। अब यहाँ पे बेसिकली जो 41 है, 41 में लिखा हुआ है 2r ओवर ए प्लस बी माइनस सी, तो ये देखिएगा ये होगा 2r ओवर 2 टाइम्स ऑफ s माइनस सी। तो हुआ ये कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो बाकी बचा r ओवर s माइनस सी, ये बराबर होता है 10 गैमा बाय 2। एस माइनस सी आ रहा है तो गैमा बाई टू, अल्फा बाई टू है तो एस माइनस ए, बीटा बाई टू है तो एस माइनस बी। ये है आर ओवर एस माइनस सी 10 गैमा बाई टू, दिस इज 10 गैमा बाई टू। क्लियर है जी, बात समझ में आती है। ये हमारे पास है, दिस इज 41। ये उसके लिए हमने इंटरमीडिएट में लिखा, 19 स्टूडेंट है अभी। चले 41, 42, 42 क्या है जी, 42 है 2 टाइम्स ऑफ एरिया एंड डिवाइडेड बाय दिस। अब इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं ये क्या है। अगर हम बात करें 42 की, तो 42 में हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ एरिया, 2 टाइम्स ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय सी प्लस बी माइनस ए। चलें जी, अब ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, अभी ऊपर हमने की कि ये देखिएगा ये 2 टाइम्स ऑफ एरिया है, c प्लस बी माइनस ए, इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ s माइनस ए। जो माइनस होता है वो 2 टाइम आता है ना, यहाँ देखें अगर a प्लस बी माइनस सी था तो ये है 2s माइनस टू सी, यानी 2 टाइम्स ऑफ s माइनस सी। c माइनस था तो s माइनस सी, a माइनस है तो s माइनस ए। अब हुआ ये कि जनाब ये 2 से 2 कैंसिल, बाकी जो बचा वो क्या बचा, बाकी बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए किसके इक्वल था, याद आया कुछ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए, ये बराबर होता है R1 के। R1 बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए, R2 बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस बी, R3 बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस सी, R2 R3 R3 तो इसमें से किसी को 1 कर दें, इसमें से इसको R1 कर दें, इसको R1 कर दें, फिर कह दें कि यही आंसर है। ठीक है जी, R1, R1 बी को कर दें, सी को कर दें, किसी को भी R1 कह के उसी को कह दें, ये R1 के बराबर है, ये हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है ना भाई। अरे भाई 20 स्टूडेंट अभी हैं क्लास में, इससे पहले कितने थे, गायब हैं कुछ। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया। कैपिटल आर, कैपिटल आर बराबर है ए ओवर 2 साइन अल्फा, बी ओवर 2 साइन बीटा, सी ओवर 2 साइन गैमा, डेफिनेटली तीनों के बराबर है, ऑल ऑफ देम। कैपिटल आर इसके भी बराबर है, कैपिटल आर जो है वो इसके भी बराबर है, ए बी सी ओवर 4 टाइम्स ऑफ एरिया, इन तीनों की भी बराबर है और इसके भी बराबर है। ठीक है ना जी, ये हम बात कर चुके हैं, ये हम बात कर चुके हैं। यहाँ देखिएगा एक दफ़ा दोबारा से आपको शो कर देते हैं। कैपिटल आर, ये रहा कैपिटल आर, सर्कम रेडियस ए ओवर 2 साइन अल्फा, बी ओवर 2 साइन बीटा, सी ओवर 2 साइन गैमा, और ये बराबर है ए बी सी ओवर 4 टाइम्स ऑफ एरिया। तो इन दोनों के इक्वल होता है ये कैपिटल आर। ठीक है जी, हो गया। उसके बाद 44, इफ ए इज इक्वल टू 40.1, बी 20 है, गैमा जो है वो 50 है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है जी। तो यहाँ पे वर्दा कह रही है कि ऑप्शन ए है, हो सकता है ऑप्शन ए हो। कैसे पता चलेगा जी, ए बी और गैमा पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 44, फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, फॉर्मूला यूज़ होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 1/2, और ए बी पता है और गैमा पता है, तो 1/2 ए बी साइन गैमा। ठीक है जी, तो
उम्मीद है वर्दा ने इसमें कैलकुलेटर में वैल्यूज डायरेक्टली रख के निकाल ली होंगी, तो आप भी कैलकुलेटर में डायरेक्टली वैल्यूज रखिए और आंसर चेक करें कि क्या आ रहा है। तो ज़रा बताइए आंसर। वर्दा ने कहा था कि ऑप्शन ए आ रहा है, कैलकुलेटर मेरे पास भी है अभी, तो ये हम देखते हैं 40.1 मल्टीप्लाई बाय, किसी और ने भी मैसेज किया, देखते हैं जी क्या कह रहे हैं, साइन 50 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो 3 से 7 आ रहा है। अच्छा ऑप्शन ए ही कहा था वर्दा ने, बिल्कुल ठीक है जी। अरुष्मा भी कह रही है ऑप्शन ए। ये आंसर आ रहा है जनाब 307.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए, ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शन ए। तो देखिए इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए। वैसे तो अभी तक हम देखेंगे एमसीक्यूज उनमें फॉर्मूले ही पूछे गए हैं, बट 1 नंबर का एमसीक्यू होता था, फॉर्मूला याद है, टिक लगा दिया। अब 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स का है तो देखिए मसला नहीं है, फॉर्मूला रखा और फिर बस कैलकुलेटर में वैल्यू रख के आपको आंसर निकाल के टिक लगाना है। क्लियर। तो इस तरह के जो है वो एमसीक्यूज अब आ सकते हैं सॉल्व करने के लिए। सर मेरे पास 43 पर एंड है एमसीक्यूज, 43 पर एंड है, क्या सबके पास ऐसे ही है? है तो ये 44 हाथ से लिख लीजिए, मतलब खुद ही लिख लीजिए। अगर 43 पर एंड है, मे बी कि वो प्रिंटिंग में नीचे से कट गया हो, अगर पेज के बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, मुझे नहीं पता, मेरे पास अभी पेपर नहीं है, बट ये वही पास पेपर वाले ही मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किए हैं। जी सर नहीं है, आयशा भी कह रही है नहीं है। चलें जी, आयशा भी कह रही है नहीं है, तो आप लिख लें, राइट कर लें, मे बी कि प्रिंटिंग में कट गया हो, मे बी बिल्कुल लास्ट में आ रहा हो और प्रिंटिंग में वो कट गया हो, तो आप लिख लीजिए, ठीक है अपने, क्योंकि आप इसी पे इसको मेंटेन कर रहे हैं, तो ये लिख लीजिए, ये 44 और ये 44 का आंसर, ये तो 42 के लिए हमने सॉल्व किया था। क्लियर भाई, लिखें। अब इसके बाद जो है ना वो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, हमारे पास यहाँ पे जितने एमसीक्यूज थे वो हमने कर लिए। अब हम ये करेंगे कि आपके पास पेपर में ही कुछ तो मॉडल पेपर्स, मतलब मॉडल पेपर नहीं है, कुछ हमारे प्रीलियम्स के पेपर के एमसीक्यूज लगे हुए हैं, कोई 8-10 पेपर होंगे जो कि प्रीलियम्स के पेपर हैं, उनके एमसीक्यूज हैं, 20 एमसीक्यूज हैं, वो पेपर की फॉर्म में गिवन है। उसमें जितने ट्रिग्नोमेट्री के मिलेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2010 से ऑनवर्ड 2019 तक जितने हमें फाइनल ईयर में बोर्ड के जो पेपर के एमसीक्यूज हैं वो हैं, उनमें से भी हम सर्च करके जो ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज हैं वो सारे देखेंगे। चैप्टर 11 टू 13 तक जितने भी होंगे, जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो एमसीक्यूज मिलेगा, हमारे जो प्रीलिम्स के पेपर हैं उनमें या जो फाइनल ईयर के पेपर हैं उनमें, वो हम सारे देखेंगे, ठीक है जी। अब हमें ये करना है और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे चैप्टर 1 की तरफ, 2 की तरफ, वट जो भी है। क्लियर है। तो अब हम ऐसा करते हैं, 10 मिनट है ना अभी, तो हम यहाँ पे चलते हैं पेपर की तरफ। पेपर आपके पास है, ठीक है जी, और इसमें हमारे पास ज़रा नीचे आ जाते हैं, चैप्टर 12, 13, इसके बाद आपको मिलेंगे, अच्छा ये आपके पास चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आ रहे हैं। अच्छा आई थिंक मेरे पास पुरानी शायद फाइल थी तो उसमें से ये है ना, ये 44 लिखा हुआ है ना आपके पास, क्यों नहीं आ रहा 44? ये देखें, ये है ना 44, चैप्टर वाइज नहीं है, ऐसे ही चलें, ट्रिग्नोमेट्री के सारे साथ हैं, बीच में तो नहीं आ रहा 44, चलें जी, नहीं है आप लिख लें, ये हमारे पास तो यहाँ आ रहा था। चलें ये हो गया। अब हम चल रहे हैं आगे, अब ज़रा देखिएगा जी, ये हमारे पास है, ये एमसीक्यू जो हैं ये फाइनल ईयर के नहीं है, ये प्रीलियम्स के एमसीक्यूज हैं, ये प्रीलियम के एमसीक्यूज हैं। यहाँ से सीक्वेंस एंड सीरीज के हैंड आउट के बाद जो है ना, विच इज़ पेज नंबर 58, ये जो एमसीक्यूज है ना, ये
प्रीलियम के एमसीक्यूज हैं। अब इसमें जितने ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ये जो भी 8-10 पेपर होंगे इनके एमसीक्यूज हम देखेंगे, प्रीलियम के जितने हैं। उसके बाद फिर जो फाइनल ईयर पेपर में आपको मिलेंगे वो देखेंगे। ठीक है जी, तो ज़रा ओपन कर लीजिएगा पेज नंबर 58। आपके पास फाइल है, उसमें पेज नंबर 58 या 58 नहीं भी है तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बाद आ रहे हैं। 34 है सर, वर्दा कह रही है 34 है। ठीक है, अगर कहीं नहीं है तो आप उसको कर लें, लिख लें। ठीक है जी। अच्छा, अभी तो यही शो हो रहा है ना आपको? ठीक है जी, बिल्कुल यही शो हो रहा है। चलें, अब ज़रा यहाँ पर आ जाइएगा, पेज नंबर 58 है, पेज 58 है, या सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बाद जो नज़र आ रहा है यहाँ आ जाए। अब इसमें जितने ट्रिग्नोमेट्री के होंगे ना वो हम देखेंगे। तो चलें, और अगर उसे सॉल्व करना होगा तो वो फिर हम नोड वाली फाइल पे करेंगे, आप अपने इस पेपर पे ही कर लीजिएगा। चलें, ट्रिग्नोमेट्री के कहाँ हैं जी? ट्रिग्नोमेट्री के आ रहे हैं यहाँ से 15 से। ठीक है जी, 15 से। तो आपके पास हार्ड कॉपी है ना, उसमें भी चेक कीजिएगा, अगर कोई ऊपर हो मिस हो जाए तो ज़रूर बता दीजिएगा। 15 से, इफ x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 है, x पॉजिटिव, सॉरी x नेगेटिव है, और y जो है वो क्या है, y पॉजिटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? x नेगेटिव नीचे की तरफ है, y पॉजिटिव इस तरफ है, तो चौथा क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है ना जी, ऑप्शन होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव। यहाँ देखिए, बहुत आसान, कोई रट्टे वाली चीज़ नहीं है, ये देख लें। बस जो पहले भी बहुत दफ़ा बात हुई कि बस एक ही आप ये साइन बनाएं, इससे बदल जाएगा। x नेगेटिव, चौथा तो नहीं बना, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। x नेगेटिव y पॉजिटिव था, x नेगेटिव, x लेस देन 0, y पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट बना? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन है, थर्ड क्वाड्रेंट है सर। सेकंड होगा, सेकंड कैसे? अरे, x नेगेटिव y पॉजिटिव, हाँ सेकंड होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सॉरी, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट होगा। बिल्कुल ठीक है जी, ये तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये तो y नेगेटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट क्लियर है। रमना ने कहा था सर सेकंड होगा, बिल्कुल जी सेकंड ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ऑप्शन बी है। ये देखिएगा, साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, सॉल्व करें, साइन पावर 4 कॉस पावर 4, तो यहाँ देखिएगा, साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी, देखिएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, सो ए का स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है जी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ही रहेगा। हाँ, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लें और इसको लिखें कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो उस सूरत में इसको लिखा जा सकता है cos 2 थीटा, यानी cos 2x, cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब पता नहीं ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन देखते हैं। ये माइनस कॉस 2 थीटा, ये लिखिएगा थर्ड ऑप्शन, माइनस कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा नहीं है, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये हमारे पास आया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है जी,
साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाला, ये माइनस एज इट इज रहा, कॉस 2 थीटा, सो माइनस कॉस 2 थीटा। ये साथ साथ उस पर लिख लीजिएगा अपने पेपर पे। ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस 1 1 और 4 5, 1 1 और 4 5 के दरमियान में डिस्टेंस 1 1 4 5 के दरमियान में डिस्टेंस। एक मिनट जी रुकिएगा। माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 9 16 25 यानी कि 5 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है जी। फाइव यूनिट्स, दिस इज अ सर्किल passes through the vertices of a triangle, ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो रहा है। कैसा सर्किल होगा? इन सर्किल नहीं, सर्कम सर्किल, सर्कम सर्किल, सर्कम सर्किल, सर्कम सर्किल। चलिए जी, सर्किल जो कि वर्टिसेस से पास होगा, सर्कम सर्किल। अब ये आपको याद होना चाहिए, सर्कम सर्किल, इन सर्किल और स्क्राइब्ड सर्किल। जो इन सर्किल है वो ट्राइंगल के इन साइड पर होता है, उसकी साइड्स को टच करता है। जो सर्कम सर्किल होता है, सर्कम स्क्राइबिंग सर्किल, वो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास होता है। स्क्राइब्ड सर्किल जो है ना, वो जो दो लेग्स बढ़ा के और उसको बनाते हैं, R1 R2 R3, ठीक है जी। तो सर्कम सर्किल वर्टिसेस से पास होता है। Angle opposite to the equal sides of an isosceles triangle are always uh, unequal, obtuse, right angle, acute। अब सुनिएगा, जो आइसोसिलस ट्राइंगल की इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल होंगे ना, वो दोनों भी इक्वल होंगे। आइसोसिलस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं, उनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है ना जी, वो दोनों भी इक्वल होंगे। ऐसा शायद मैट्रिक में कोई थ्योरम भी था। अब वो दोनों इक्वल तो होंगे, अनइक्वल तो हो नहीं सकते। ठीक है, राइट एंगल भी नहीं हो सकते, वो तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब क्या वो दोनों ऑब्ट्यूस हैं या दोनों एक्यूट हैं? हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है एंगल होगा 90 से बड़ा। अब वो दोनों बराबर हैं, अगर एक 90 से बड़ा होगा दूसरा भी 90 से बड़ा होगा, दोनों को ऐड किया तो 180 से बड़ा हो गया, तीसरा तो अभी ऐड हुआ ही नहीं। तो आइसोसिलस ट्राइंगल के जो इक्वल एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। जो भी हो, वैल्यू की बात नहीं हो रही, वो दोनों लाजमी इक्वल होंगे और दोनों लेस देन 90 होंगे। तो आइसोसिलस ट्राइंगल के जो ऑपोजिट एंगल हैं वो दोनों इक्वल हैं और वो दोनों एक्यूट एंगल हैं, वो दोनों लेस देन 90 हैं। आइदर वो दोनों 30 हो, आइदर वो दोनों 35 हो, आइदर वो दोनों 61 हो, 59 हो, कुछ भी हो, वो लेस देन 90 होंगे, एक्यूट होंगे और दोनों बराबर भी होंगे। ठीक है जी। द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये बात हम कर चुके हैं। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? वो माइनस इन्फिनिट, -1 से +1। साइन का डोमेन -90 से +90, बट इनवर्स में डोमेन और रेंज चेंज हो जाती है ना, तो -1 से +1, -1 से +1। अरुष्मा कह रही है ऑप्शन ए होगा। ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो चलिए एक पेपर किया, बाकी फिर हम बाद में देखेंगे। ये इसी तरीके से इसके ये सारे जो हमारे पास पेपर्स हैं, इनमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज हैं वो देखेंगे। जो प्रीलिम पेपर के हैं उसके बाद हम जो है वो फाइनल ईयर पेपर्स के देखेंगे, फिर हम जाएंगे चैप्टर 1 2 वगैरह की तरफ। क्लियर है? अभी फिर हम इसे यहीं तक रखते हैं। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अल्लाह हाफिज़। हफ्सा कह रही हैं बाय बाय। ठीक है जी, कह रही हैं अल्लाह हाफिज़। मीटिंग एंड करते हैं।